ये दुनिया देख रही है। मतलब यूरोप के लोग सड़क पे आ रहे हैं और आप बेशर्मों जैसे बैठे हो। लेकिन जिस हिसाब से इसकी गुंडागर्दी चल रही है, मैंने आपको बताया था कि गाज़ा की वो येलो लाइन ही तारीख लिख देगी थर्ड वर्ल्ड वॉर की। मेरी बात को आप कहीं भी नोट कर लीजिए। जो हालात बनते जा रहे हैं, वो इशारे उसी तरफ कर रहे हैं। तो इतनी बेशर्मी कहाँ गया मानव अधिकार? ह्यूमन राइट कमीशन कहाँ गया? आप बताइए। आप एक देश की आवाम को हाथ और पैर से बांधे हो, उनकी आंख में पट्टी बांधे हो और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लिख रहे हो फॉर सेल। और ये कहना ट्रम्प का कि अगर हमास ने अपने हथियार नहीं डाले, अरे हमास जिस दिन हथियार डाल देगा तो उस दिन सारा गाजा जो है ये अपने कब्जे में, कहीं ना कहीं हमास का डर है आईडीएफ को, इसराइल को। म्यूट कर लिया करें फिरोज साहब, अनम्यूट कर लिया करें, अनम्यूट कर लिया करें। अच्छा अच्छा, जी जी जी। जी। डॉक्टर मुमताज आलम रजी साहब, आपको और आपके तमाम सामाइन को मेरा दिली इस्तकबाल। देखिए ऐसा है, जो बात आपने ट्रम्प साहब की जानिब से कही है, ट्रम्प साहब तो हमेशा से इस तरह की धमकियां देते चले आए हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हथियार नहीं डाले हमास ने तो हम फिर दोबारा जंग शुरू कर देंगे। आपने सही कहा, जंग नहीं, जेनोसाइड। उनकी ये धमकी बदस्तूर अब से नहीं, बहुत दिनों से कायम है, ठीक है। दूसरी धमकी दी है नेतन्याहू साहब ने, और वो धमकी उन्होंने ये दी है कि जब तक वो हैं उन टू स्टेट पॉलिसी का कोई मतलब नहीं है, यानी वो फलस्तीन को अ, तस्लीम करना तो बात की बात है, वो बनने ही नहीं देंगे। ये वहां पर माहौल चल रहा है। और तीसरी बात आपकी जानिब से एक और आई थी, तो क्या वहां पर कभी अमन नहीं होगा? मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। दिल तो ये चाहता है कि वहां अमन हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपकी बात सही है इस दिशा में, इस सिमत में, क्योंकि जब तक वहां अमेरिका जो है वो नाजिल रहेगा, इसराइल तो है ही है वहां पे, और उसके साथ जब तक अमेरिका नाजिल रहेगा वहां पर अमन नहीं होने वाला, ठीक है। और अभी थोड़ी देर पहले की बात है, 14 लोग मारे गए लबनान में, ठीक है। जैतून का इलाका है, वहां भी उन्होंने उस तरफ भी बमबारी करी है, उन्होंने सदर्न लबनान में बमबारी करी है, ठीक है। और उन्होंने उधर आपका खान यूनुस में, गाजा में भी, मतलब ये कोई, ये जो आप कह रहे हैं ना, ये क्या बोलते हैं इसको, जेनोसाइड, ये रुका नहीं है, ये सीज फायर नहीं हुआ है, ये लगातार चल रहा है। कुछ खबरें आ जाती हैं, कुछ नहीं आती हैं। रोजाना कई लोग, तीन चार उससे ज्यादा भी मारे जा रहे हैं, और कई तो मारे जाने वाले लोगों की कोई न्यूज नहीं पहुंच रही। अब हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहूंगा कि दुनिया अब बिल्कुल ठंडी होके पड़ गई। फ्लोटिला चले, खूब चले, लोग आए बड़ी हिम्मत जमा मर्दी के साथ, वो उन्होंने जो ये आपके पैलेस्टीनियन वॉटर्स थे वहां तक गए, गिरफ्तार भी हुए, सजाएं भी भुगती, ये सब हुआ। पता नहीं, शायद कुछ लोग अभी भी फ्लोटिला वाले इसराइल की जेलों में हो, गालिबन, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से उनको सबको छोड़ दिया गया था। तो अब अब इन तमाम बातों का हासिल वसूल कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि यहाँ पर ना कोई जंगबंदी हो रही है, ना ये लोग पैलेस्टीनियन स्टेट बनाने जा रहे हैं। और ये कहना ट्रम्प का कि अगर हमास ने अपने हथियार नहीं डाले, अरे हमास जिस दिन हथियार डाल देगा तो उस दिन सारा गाजा जो है ये अपने कब्जे में, कहीं ना कहीं हमास का डर है आईडीएफ को, इसराइल को, अमेरिका को भी है। जिस दिन उसने हमास ने हथियार डाल दिए तो पूरा का पूरा फलस्तीन मतलब जमीन पे कब्जा नहीं करेंगे। जो वहां के देखो, लाखों को तो मार ही दिया उन्होंने, बाशिंदों को, बेगुनाह बाशिंदों को, बाकी बचे हुए बाशिंदों का भी कत्लेआम कर देंगे। इन लोगों के दिल में जरा सा भी रहम नहीं है, बेतहाशा फासिक जालिम लोग हैं ये, और इनके इरादे बहुत संगीन हैं, बहुत खतरनाक हैं। और
ये तमाम फलस्तीन पे कब्जा करके फलस्तीनियों को वहां से बहुत सौ को तो हलाक कर दिया है, बाकी को चाह रहे हैं कुछ भाग जाए, और जो नहीं भागना चाह रहा है, जो वही कुर्बानी देना चाह रहा है, वो उनको भी बख्शने वाले नहीं हैं। उनको उनको भी वहां लगता है कि कुर्बानी ही देनी पड़ेगी। तो ये हालात बहुत ज्यादा खराब हालात हैं, बड़े संगीन हालात हैं, और इस पर पूरी दुनिया को सर जोड़ के बैठना चाहिए। और खास तौर से जो अरब ममालिक हैं, जो मतलब मुनाफिकीन की भी मैं एक हद होती है। अब हमने देखा, वीडियो आया उसमें कि अमेरिका के जो सदर हैं, वो उनकी मतलब उनको चाय पानी उनका कर रहे हैं, उनका उनके साथ हंसी ठट्टा कर रहे हैं सऊदी अरब के जो शाह हैं। ये सब क्या है? इतने लोगों की वहां कुर्बानी हो गई। भी मैंने आज कहीं पढ़ा था कि मतलब ट्रक भी नहीं जा रहे हैं, मुश्किल से 30 ट्रक जा रहे हैं, मेडिसिन के ट्रक रोक लिए। पूछते हैं आईडीएफ वाले, ट्रक कहाँ से आ रहा है? राफा बॉर्डर से आता है। कहते हैं नहीं जी, जो जिस ऑर्गेनाइजेशन ने उसको भेजा है वो इलीगल है ये सारा। तो ये तो जुल्म चल ही रहा है, और ये कब तक चलेगा, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। जी डॉक्टर मुमताज। है कि जुल्म है और अल्लाह ही बेहतर जानता है और कब तक चलेगा। लेकिन पूरी दुनिया जो है बहरहाल दुआ गो है। हुक्मरान जो है वो ऐश में हैं, उनको अपनी फ़िक्र है लेकिन अवाम की फ़िक्र नहीं है। सबसे अफ़सोसनाक बात ये है। और जब ये बात आती है तो मुझे यूएनओ का वो एक बयान याद आता है कि उन्होंने कहा कि दरअसल मुश्किल ये है कि पूरी दुनिया इस वक़्त वो तानाशाही की तरफ बढ़ रही है। जो हुकूमतें हैं वो सरमायाकारों के शिकंजे में आ रही हैं और दुनिया की दौलत जो है वो चंद लोगों की मुट्ठी में सिमटती जा रही है। अभी उन्होंने ताज़ा रिपोर्ट दी थी कि 33 से 34% जो दुनिया की दौलत है वो चंद लोगों के हाथों में। और आप ये देखिए कि कंपटीशन भी चलता रहता है कि दुनिया का आप कौन सबसे बड़ा रईस आदमी है, दुनिया का आप कौन से बन गया। अडानी दूसरे नंबर पे पहुंच गए। कई बार जो है अंबानी चौथे नंबर पे आ गए। ये मैं हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। हाँ, फिर और दुनिया के सतह पहले नंबर पे कौन है, इस तरह का एक मुकाबला कि कौन अमीर बन रहा है, तो ये उसका जीता जागता है। यानी आप समझ लीजिए कि जब हिंदुस्तान में कोरोना था, जब लोग मर रहे थे, तो अडानी की रोज की इनकम, पर डे की इनकम, आपको हैरत होगी, पर डे की मैं बता रहा हूं, जो कितने करोड़ थी, 450 करोड़ कितनी पर डे की इनकम थी। 450 करोड़ पर डे की इनकम थी और अंबानी की थी 250 के करीब कुल। तो आप ये देखिए। बहरहाल राशिद रिजवी साहब, आप कनेक्ट हो गए, फिर नेटवर्क थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। वही बात आपसे कि वही अपडेट के साथ कि अमेरिका ने एक तरीके से फिर धमकी दी है और ये उस वक्त धमकी आई है कि जब सऊदी अरब वहां पे मौजूद है। राशिद रिजवी साहब। मुमताज भाई, वहां पर सऊदी अरब मौजूद रहे या वहां पर आपका कुवैत मौजूद रहे, चाहे आपका टर्की मौजूद रहे, इन लोग को करना तो कुछ है नहीं सिवाय वाह भाई के। तो इसलिए उनकी मौजूदगी का मतलब क्या है? सवाल तो ये है, जब तक इनके सामने सब चीजें हो रही हैं, इन्होंने किया क्या है ये दुनिया देख रही है। मतलब यूरोप के लोग सड़क पे आ रहे हैं और आप बेशर्मों जैसे बैठे हो। लेकिन जिस हिसाब से इसकी गुंडागर्दी चल रही है, मैंने आपको बताया था कि गाजा की वो येलो लाइन ही तारीख लिख देगी थर्ड वर्ल्ड वॉर की। मेरी बात को आप कहीं भी नोट कर लीजिए। जो हालात बनते जा रहे हैं वो इशारे उसी तरफ कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं सब देख रहा हूं क्या होने वाला है, क्या हो रहा है, नहीं। अगर इस तरह की बातें कोई करता है तो तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। कोई आम इंसान की बस की बात नहीं है जो इस तरह की चीजों को दूरदर्शिता से देख ले। लेकिन दिख तो इतना यही रहा है, जरूर है कि इजराइल तबाह होने वाला है। जिस हिसाब से वो जहां चाहता है हमला कर देता है। उसने परसों इजराइल सदर लेबनान पे अटैक किया,
फिलिस्तीनी कैंप के ऊपर और कह दिया कि यहाँ पर फिलिस्तीन के कुछ लीडर बना लिए थे, इसलिए हमने हमला किया। तो जब एक मर्तबा सीज फायर का ऐलान हो गया तो उसके बाद आपको हमला करने का राइट नहीं है। हम आपको वर्ल्ड लेवल की बेशर्म से बेशर्म एजेंसियों के बारे में बताते जा रहे हैं। यूएन ने प्रतिबंध लगाया किसके ऊपर? हूतीस के ऊपर। यूएन का प्रतिबंध हूतीस के ऊपर हो गया। तो आप बताइए कि यूएन इजराइल पे कोई प्रतिबंध नहीं लगा रहा है, उसका प्रतिबंध हूतीस के ऊपर लग रहा है। एक फिलिस्तीनी बल्कि 2 फिलिस्तीनियों को बांध करके बैठा के रखा हुआ है, किया जा रहा है। मुमताज भाई, फॉर सेल लिखा हुआ है। 2 फिलिस्तीनी बहे हुए गाजा में, उनकी आंख में पट्टी बंधी। तो इतनी बेशर्मी, कहाँ गया मानव अधिकार? ह्यूमन राइट कमीशन कहाँ गया? आप बताइए। आप एक देश की आवाम को हाथ और पैर से बांधे हो, उनकी आंख में पट्टी बांधे हो और अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिख रहे हो फॉर सेल। इससे ज्यादा बदतर और बदतरीन हालात तो मुझको नहीं लगता कि हो सकते हैं। और इन सबको बर्दाश्त करने वाले इससे ज्यादा बेशरम और बेहया भी नहीं हो सकते हैं। मैंने बहुत पहले आपसे ये बात कही थी, महीना 1.5 महीना हो गया होगा, कि अगर फिलिस्तीन जिएगा तभी मान के चलिए कि ईरान का वजूद रहेगा। इसको आप मान के चलिए। बिना ईरान को खत्म किए इजराइल फिलिस्तीन को खत्म नहीं कर सकता। और आपको मैं आज से बता रहा हूं कि जिस हिसाब से ये हमला कर रहा है, कोई ना कोई बहाने से, कभी इधर मार रहा है, कभी उधर मार रहा है, कभी कितने मार दिए। अभी तो सडन लेबनान का आंकड़ा जो आया है आज का लेटेस्ट, वो 15 का आ गया कि जो इंजर्ड थे उसमें जो मर गए 15 हो गए टोटल। तो 10-10, 15-15, 20-20 लोगों की जिंदगी कोई वैल्यू नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली में खाली 6 लोग हैं। अगर 6 को मार दिए तो बताइए पूरी दुनिया में कितना हंगामा हो जाएगा। और यहाँ 15-15 रोज मर रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है, कोई वजूद नहीं है। ईरान ने एक चीज को समझ लिया है कि दुनिया सलाम करती है ताकत को, जिसके बाद ताकत हो। इसीलिए वो अपने आप को पूरी तरीके से मजबूत कर रहा है, हथियारों से, ताकत से। तो आप ये देखिए कि जिस हिसाब से बेशर्मियां चल रही हैं। कतर कुछ बोला? कोई आवाज आई? आपके वेस्ट बैंक में घुस घुस करके मार रहे हैं, कतर बोल रहा है? नहीं बोल रहा। कतर कहाँ गया? कतर कहाँ गया? समझौता कराने वाला इजिप्ट कहाँ गए? सब दहाड़ने वाले शेर सब खामोश बैठे हैं और ये चाहते हैं कि ईरान कुछ बोले। और ईरान के बोलने का मतलब ये है कि ये सब घेर के उसको मरवा देंगे। ये भी आप समझ लीजिए, ये सब घेर के उसको मरवा देंगे। ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमले इजराइल कर रहा है और खतरा लेबनान से, खतरा ईरान से है। अगर आप वहां की ज्योग्राफिकल सिचुएशन देखेंगे तो सीरिया पे हमला कौन करता है? इजराइल। इराक पे हमला कौन करता है? इजराइल। लेबनान पे हमला कौन करता है? इजराइल। फिलिस्तीन पे हमला कौन करता है? इजराइल। ईरान पे हमला कौन करता है? इजराइल। घूम घूम के हमला कर रहा है वो। और डर किसका दिखाया जा रहा है? डर दिखाया जा रहा है आपका ईरान का। तो मुमताज भाई, इस तरीके से
जो हालात चल रहे हैं, ये हालात उस खित्ते के लिए तो सही नहीं है, जो कि अमेरिका चाहता है कि ये लड़ के कमजोर होते रहें, ये डर के साए में जीते रहें और हमारी कमाई होती रहे। जो इतना बड़ा उसको प्राइवेट प्लेन दिया गया, वो चाटुकारिता का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। वो बटरिंग की मक्खनबाजी का सबसे बड़ा उदाहरण है वो। उस प्लेन से ज्यादा बेहतर था आदमी मजबूर लोगों की मदद कर देते। आप बात कर रहे हो हथियार डालने की, अगर हथियार नहीं डाला तो फिर वही हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे आपने बात कही थी 600 ट्रक आने की भी, इसके लिए आपका इसराइल के ऊपर कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं है। वो भी बात करो ना कि हमारा हथियार डालने के लिए डाल दिया हमारे हथियार, अब क्या होगा? फिलिस्तीनियों की जिंदगी कौन जिम्मेदारी लेगा? और वेस्ट बैंक में हमास नहीं है ना, वहां क्यों हमले हो रहे हैं? वेस्ट बैंक में तो हमास नहीं है, अब वहां क्यों हमले कर रहे हैं? मुमताज भाई, निष्ठा से हद तक गिर करके जो हरकतें हो रही हैं और ये बेशर्म लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, मतलब ये हमारे समझ से परे है। जियो पॉलिटिक्स हम मानते हैं कि हाँ, जियो पॉलिटिक्स कोई चीज होती है, लेकिन जियो पॉलिटिक्स अपनी गैरत को पामाल करके हो, ये मेरी समझ की बात है। जी मुमताज भाई।